हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जैसे आपको मालूम है, हमारा 5th चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का स्टार्ट हम कर चुके हैं। इसकी हमने अच्छे से रीडिंग की है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और अच्छे से चैप्टर को समझेंगे। तो बच्चों, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स means there are two classes of common substances that are related to each other. Means कि हमारे यहाँ आसपास, ठीक है, सब जगह तो जो सब्सटेंसेस हैं उसकी दो कॉमन क्लासेस डिवाइड की गई हैं, ठीक है। और ये हमारे डेली रूटीन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीन्स कि जो हम डेली रूटीन में चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सब चीजें यूज करते हैं, ठीक है, तो उनको हमने बेसिकली टू मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया। दे आर एसिड्स एंड बेसिस, जिसको हम एसिड्स और बेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, केमिकल कॉल्ड इंडिकेटर। एक इंडिकेटर केमिकल होता है एक प्रकार का, जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। उसका क्या फंक्शन होता है बच्चों? उसका फंक्शन होता है एसिड्स, बेस और सोल्ट्स की प्रेजेंस को बताना कि कौन सा सब्सटेंस जो है एसिड है, कौन सा बेसिक है और कौन सा सॉल्टी है। तो इंडिकेटर एक प्रकार का केमिकल है जो हमें न्यूट्रल सब्सटेंस, एसिड, बेस की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद ये है कि हम पूरे दिन में, डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का टेस्ट करते हैं। कुछ खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, कुछ कड़वी होती है, कुछ सॉल्टी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, थिंग्स हम खाते हैं और उनके डिफरेंट टेस्ट को हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, एसिड्स क्या है, सॉर होते हैं, ये बेसिस क्या है, बिटर होते हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। आपको पता ही है एसिड्स जितने भी है हम खाते हैं वो खट्टे चीजें होती है, जैसे खट्टे फ्रूट्स हो गए, ठीक है। बिटर सब्सटेंसेस जो बेसिस है वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। और साल्टी, वो आपको पता है, ये नमकीन होते हैं, तो वो सॉल्टी होते हैं। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मटेरियल्स को, खाने की चीजों को। इसके बाद दैट्स व्हाई सब्सटेंसेस आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। इसीलिए हम सब्सटेंसेस को 3 मेन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। कौन सी है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस और सॉल्टी सब्सटेंसेस, ये 3 कैटेगरी क्लासिफाइड हो गई है। आपने ऊपर पढ़ा था 2 एसिड बेस, लेकिन हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी भी है जो सॉल्टी सब्सटेंसेस के इनमें इंक्लूड होती है। तो अब हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आ जाता है एसिडिक सब्सटेंसेस। एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? एसिड्स वर्ड्स मीन्स सोर टेस्ट सब्सटेंसेस। मीन्स जो एसिड वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो खाने में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स आर सोर, जितने भी फ्रूट्स मोस्टली जो हम खाते हैं वो खट्टे होते हैं और कंटेन एसिड्स, और उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स होते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स में डिफरेंट एसिड्स होते हैं, हर फ्रूट में एक जैसा एसिड भी नहीं होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो एसिड वर्ड है लैटिन वर्ड से निकाला गया है। एसर मीनिंग स्योर, एसेर मीनिंग जिसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। इसलिए एसिड अब एक्चुअल में है क्या? अ लिक्विड सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व मेटल एंड मे बर्न योर स्किन और क्लोथ्स। एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और अगर हमारे कपड़ों के ऊपर या हमारे स्किन के ऊपर गिर जाता है तो वो उसको जला देता है। उसके ऊपर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, स्किन जल जाती है, कपड़े जल जाते हैं, और मेटल्स, यहाँ तक कि मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो अब बच्चों देखो कितना स्ट्रॉन्ग होगा जो इन सब चीजों को अपने अंदर खत्म कर देता है, ठीक है। तो एसिड्स हैव अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7। जो एसिड्स है उसकी जो pH वैल्यू होती है लेस देन 7 से कम होती है। अब बच्चों वैसे आप में नहीं है, तो अब एसिड आपको समझ आ गया होगा कि जो अपने अंदर मेटल्स को डिसॉल्व कर ले, ब्लिस्टर्स बना दे, अगर स्किन के ऊपर गिर जाता है और कपड़ों को भी जला दे, तो इसकी जो pH वैल्यू होती है 7 से कम होती है। अब बच्चों आप पूछेंगे कि pH वैल्यू क्या होती है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको pH वैल्यू भी बता देती हूँ। pH value is a scale used to specify the acidic
एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वेसियस सॉल्यूशन। मींस कि एक स्केल होता है जिसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और उसकी बेसिसिटी, मतलब एसिडिक और बेसिक जो उसकी रिकॉग्नाइजेशन है वो कर पाते हैं। एसिडिक सॉल्यूशंस आर मेजर टू हैव लोअर पीएच वैल्यूज। जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू जो है कम होती है देन बेसिक से, ठीक है, और एल्केलाइन सॉल्यूशंस। मींस कहने का मतलब है कि जो बेसिक सॉल्यूशंस है और एल्केलाइन सॉल्यूशंस है उनसे जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं उनकी पीएच वैल्यू कम होती है, ठीक है। द पीएच स्केल इज लोगैरिथम एंड इनवर्सली इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन, कि उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी प्रेजेंस है, पीएच वैल्यू के थ्रू हम वो भी मेजर कर सकते हैं। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। मींस इसका मतलब क्या है स्केल का, कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल को देखना और हाइड्रोजन की पावर को देखना किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, चाहे वो एसिडिक है चाहे बेसिक है। पीएच इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक बेसिक वाटर इज। पीएच से हम वाटर की पीएच वैल्यू भी हम देख सकते हैं कि पानी कितना एसिडिक है और कितना बेसिक, ये पीएच वैल्यू के थ्रू पता चल सकता है। द रेंज गोज फ्रॉम 0 to 14 with 7 being used neutral. pH of less than 7 indicate acidity. मीन्स की जो इसकी रेंज हमने रखी हुई है 0 to 14, तो क्या है 7 से जो न्यूट्रल हो जाती है, pH जो है लेस देन 7 आती है, तो ये इंडिकेट करता है वाटर जो है एसिडिक है। वेयर एज इसके साथ साथ pH ऑफ ग्रेटर देन 7, अगर उस वाटर की जो pH है वो 7 से ज्यादा है, ठीक है, इंडिकेट्स अ बेस, वो बेस बताता है। तो कहने का बच्चों मतलब है कि अगर जिस वाटर की हम एसिडिटी और बेसिसिटी देख रहे हैं, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आती है तो इट मीन्स वो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा आती है इट मीन्स वो बेसिक वाटर है, बेसिसिटी उसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है, पीएच इज रियल मेजर ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयंस इन द वाटर। अब जो पीएच वैल्यू है रियली में ही वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस है, कितनी उसकी ये हाइड्रोनिल है, ठीक है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल आयंस की प्रेजेंस को देखने के लिए वाटर के अंदर हम पीएच वैल्यू को देखते हैं, और ये बहुत अच्छी है जिससे वाटर के बारे में हमें टोटली पता चल जाता है। पीएच इज एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी भी है। दैट रिफ्लेक्ट्स द केमिकल कंडीशंस ऑफ अ सॉल्यूशन, जो किसी भी सॉल्यूशन की जो केमिकल्स कंडीशंस होती हैं, जो रासायनिक उसकी परिस्थितियां होती है, उनके बारे में बताने में हमें हेल्प करती है। द पीएच कैन कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड द बिहेवियर ऑफ केमिकल्स। मीन्स की जो पीएच वैल्यू है बहुत अच्छी वैल्यू है, जिसके द्वारा किसी भी चीज के अंदर जो अवेलेबिलिटी है, मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स की, केमिकल्स की, और क्या कहते हैं बायोलॉजिकल उसकी फॉर्मेशन क्या है, और उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है, किसी भी सॉल्यूशन की वो कितनी उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी है, न्यूट्रिएंट्स है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, और इसके साथ साथ जो वो केमिकल किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी चीजें हमें पीएच वैल्यू से पता चलती हैं किसी भी सॉल्यूशन को, ठीक है। तो बच्चों ये क्या था, पीएच वैल्यू आपके में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी बता दी जिससे आपको क्लियर कट हो जाए कि पीएच होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है। तो ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस कितने हैं, हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी है, इसके साथ साथ सॉल्यूशन बेसिक है, एसिडिक है, किस तरीके का है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ साथ जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, केमिकल का बिहेवियर है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी पीएच वैल्यू जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो हम एसिड्स पढ़ रहे थे, एसिडिक सब्सटेंसेस, उसके अंदर पीएच वैल्यू आया था, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, उसके आगे अब हम देखते हैं कि एसिडिक सब्सटेंसेस हम पढ़ रहे थे क्या होते हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है वो हमने देखी।
अब इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, मीन्स कि इनके सोर्सेज के आधार पर हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरली अकरिंग एसिड्स और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक और नेचुरली अकरिंग मीन्स कि जो नेचर में होते हैं, और मिनरल एसिड ये भी अर्थ क्रस्ट से होते हैं और नेचुरली होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। अब नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं वो नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। अब जैसे साइट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट एसिड्स है, और लैक्टिक एसिड जो है मिल्क के अंदर होता है। तो मिल्क प्रोडक्ट कौन हमें मिलता है? एनिमल से, तो ये लैक्टिक एसिड एनिमल एसिड में इंक्लूड होता है। दीज आर, ये जो एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। अगर हम इन एसिड्स को कंज्यूम करते हैं, इन एसिड्स को खाते हैं, तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर टू, और अगर हम इनको जब पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो ये डाइल्यूट एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये डाइल्यूटेड एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे लेमन जूस है, ठीक है, आप शिकंजी बनाते हो नॉर्मल वे में हम कहते हैं, तो जो लेमन जूस है उसको जब हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है, तो एक अच्छा ड्रिंक तैयार होता है जो हमें पीने में बहुत अच्छा लगता है, और सुकून भी गर्मियों में सर्दियों में जब भी पिए हमें अच्छा लगता है और सुकून देता है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से बनते हैं, इनसे मिलते हैं। वीक एसिड्स होते हैं, कंज्यूम करने पर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, हम इनको खा सकते हैं, ठीक है, और डाइल्यूटेड होते हैं। सेकंड आ जाता है बच्चों मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स क्या है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ पृथ्वी के अंदर इंटरनल पार्ट्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये और लेबोरेटरी एसिड्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन एसिड्स का हम लैब में ले जाकर इनका एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इनके द्वारा, तो इनको लेबोरेटरी एसिड्स भी बोलते हैं। मेड इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज बाय ह्यूमंस, और मनुष्य के द्वारा लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज में ये बनाए जाते हैं। यूज टू कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में जो हम करते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेवर बी टेस्टेड, इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर ये हमारे टेस्ट तो करना दूर, अगर हमारी स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो ये हमारे को ब्लिस्टर्स कर देते हैं, स्किन जल जाती है, कपड़ों के ऊपर गिर जाते हैं तो कपड़े भी जल जाते हैं। तो इसलिए इनको कभी भी हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। नेवर बी टेस्टेड मतलब बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ इनको हैंडल विद केयर की बहुत जरूरत होती है। इनको हैंडल करना बहुत जरूरी है और सावधानी पूर्वक इनका हैंडल करना है, इनका यूज करना है, कहना है, क्योंकि ये डेंजरस भी बहुत ज्यादा होते हैं और नेचर में कोरोसिव होते हैं और कैन कॉज बर्न। वो जैसे कि अभी हम बताए कोरोसिव है नेचर में, और ये बर्न भी करते हैं, जहां पर भी गिरते हैं स्किन को, कपड़ों को जला देते हैं, ठीक है। जैसे इसके साथ साथ जो फर्स्ट एसिड मैंने आपको पहले भी बताया था समझाते वक्त कि जो फर्स्ट इन्वेंटेड एसिड है वो नाइट्रिक एसिड है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का इन्वेंशन हुआ। ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? यूज्ड इन क्लीनिंग किचन को साफ करने में, ठीक है। इसके साथ साथ सिंक को साफ करने में, और जितने भी बाथरूम सैनिटरी वेयर्स है उनको साफ करने में इन सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इन केमिकल्स को डायरेक्ट यूज नहीं करते, आपको पता है इंडस्ट्रीज में इनको यूज करके डिफरेंट आइटम्स बनाए जाते हैं। बाथरूम सैनिटरी वेयर को सफाई करने के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स को साफ करने के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सिंक्स को साफ करने के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इजीली हैंडल करना इजी नहीं है, केयरफुली करते हैं।
इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है और क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जो फूड के साथ हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, लेकिन हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको अच्छे पूरी डिटेल समझाया था कि हमारे स्टमक की इंटरनल पोर्शन में वॉल्स में म्यूकस सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोक्लोरिक को रोकता है वॉल से टकराने से और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। तो ये हमारे नेचुरल एसिड है और मिनरल एसिड है। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। वैसे तो आप पढ़ चुके हो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर भी एक बार हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? एसिडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। कि किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी डिपेंड करती है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं। ठीक है, अब कितने अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो उस ऑब्जेक्ट की, उस सब्सटेंस की एसिडिटी हाइड्रोजन आयन की सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके साथ साथ जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको किंग ऑफ द एसिड्स कहा जाता है। जैसे जंगल का राजा लायन, फ्रूट्स का जो राजा है मैंगो, इसी तरीके से किंग ऑफ द एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो आते हैं, तो इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन है वो काफी हाई होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन काफी हाई होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। अब इसके बाद आ जाता है वीक एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड्स में क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको वीक एसिड कहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड है, मिल्क के अंदर पाया जाता है। साइट्रिक एसिड है, लेमन्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, टार्टेरिक एसिड है, ये सारे वीक एसिड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन है वो काफी लो होती है, वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से ये वीक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे लिए यूजेबल होते हैं और हम इनको इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, इजीली खा भी सकते हैं और इजीली इनको यूज भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद आपने ये देखा ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। तो बच्चों अब इसके बाद आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? दे हैव सोर टेस्ट, आपको पता ही है, शुरू से आप पढ़ती आ रही है। इनका स्वाद जो है खट्टा होता है। कोरोसिव इन नेचर, नेचर के अंदर कोरोसिव होते हैं। कंसेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से कट्स थ्रू क्लॉथ्स, डैमेजेस द वूल, कैन कॉज बर्न्स। कोरोसिव होते हैं, कंसेंट्रेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये वूल को भी डैमेज करते हैं, क्लॉथ्स को भी डैमेज करते हैं और बर्न्स, ब्लिस्टर्स स्किन के ऊपर गिरने के बाद करते हैं। गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। ठीक है, आसानी से अपने अंदर से हीट को ट्रेवल होने देते हैं। सोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं। अभी आपने पढ़ा था कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट। ठीक है, और लेमन जूस का एग्जांपल अभी पढ़ा था कि लेमन जूस जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होकर एक बहुत अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है। रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस और साल्ट्स भी बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ये दिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम। Mg किसका फॉर्मूला है? एलिमेंट का मैग्नीशियम। दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से रिलीज होती है। ये ऊपर का एरो का मतलब है रिलीज होना, ये होता है एब्जॉर्ब होना। तो यहाँ पर एरो ऊपर की साइड है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए ये केमिकल इक्वेशन है लेकिन बैलेंस नहीं, हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है और क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। अब हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन को 2 करना है, तो इस HCl के सामने हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज है। एक दो चीजें हो रहे हैं, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? रेन तो आपको मालूम ही है कि क्या होती है, बारिश आना।
अच्छा, रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, जिस रेन के अंदर अधिक मात्रा में एसिड्स होते हैं, एसिड्स की प्रेजेंस होती है, उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट्स, एयर के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे स्मोक है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल, स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ठीक है, उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनवायरमेंट में जाकर अपर लेयर पर वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, ये सारे एसिड्स, और फिर एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये सारी चीजें, ये पोल्यूटेंट्स मिक्स होकर एयर के अंदर ये सारे एसिड्स बनाते हैं, और फिर ये सारे एसिड्स जमीन पर, पृथ्वी पर बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये एसिड रेन जो होती है काफी हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है, जितने भी मोन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, उनको स्पॉइल करती है, सॉइल में मिक्स होकर सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए तो हार्मफुल होती ही है। ये तो हो गया एसिड रेन का। इसके साथ साथ टू प्रोड्यूस फिज इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनिक एसिड इज एडेड। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसको खोलते हो, उसमें से एक फिज जैसी आवाज आती है, एक गैस निकलती है, तो वो क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3 उसके अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर मिक्स होता है, जो फिज जैसी साउंड को प्रोड्यूस करता है जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स को ओपन करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पीपल जो है, उनके पास कॉपर के, ब्रास के यूटेंसिल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूटी यूज करते वक्त उनकी कोटिंग खत्म हो जाती है, तो उनके ऊपर हम कलाई, ठीक है, कलाई कहते हैं, व्हाइट कलर की कोटिंग होती है उसकी टिन की, उसको हम उसके ऊपर कर देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, एसिड्स की रिएक्शन को रोक देता है फूड प्रोडक्ट्स के साथ। नहीं तो अगर कॉपर वेसल्स के ऊपर से ये जो लेयर खत्म हो जाती है, फिर जब हम खाना पकाते हैं तो एसिड रिएक्ट करते हैं और फूड को स्पॉइल करते हैं और फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो जो कलाई होती है फूड प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है और फूड पॉइजनिंग से बचाती है और एसिड्स की प्रोडक्शन को रोकती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था, हमने ये सारा पढ़ लिया एसिड्स के बारे में। ठीक है, एक दो एक्टिविटी है, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी आपने सारा एसिड्स के बारे में पढ़ा। ये जो फोटोग्राफ है आप इसमें देख रहे हो, पूरी एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स और एसिड फाउंड इन एनिमल्स थोड़े से दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं साइट्रिक एसिड ऑरेंज एंड लेमन जूस, मेथोनिक एसिड नेटल स्टिंग वैसे बिच्छू के डंक को बोलते हैं, टार्टारिक एसिड ग्रेप्स टैमरिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इन साइट्रस फ्रूट्स एंड ब्लैक करंट्स। ठीक है, इसके बाद एसिटिक एसिड विनेगर, ऑक्सैलिक एसिड स्पिंच। ये तो हुए प्लांट एसिड्स। ठीक है, अब एनिमल एसिड, जैसे फर्स्ट है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स ड्यूरिंग विग्राउस एक्सरसाइज, सॉर मिल्क, खट्टा दूध। और इसके साथ साथ अगर हम काफ़ी हैवी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर क्रैम्प्स भी आ जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मेथोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो आंट स्टिंग के अंदर है, यूरिक एसिड यूरिन। ठीक है, तो ये एनिमल एसिड्स जो हैं एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, लेमन में साइट्रिक एसिड, आंट दिखाया है इसके अंदर फॉर्मिक एसिड, और ये ग्रेप्स दिखाए हैं इसके अंदर टार्टारिक एसिड प्रेजेंट है। इसके बाद बच्चों ये आपको एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या है, आपको एडिबल सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं और उनके अंदर जो जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे फर्स्ट है टी, टैनिक एसिड, बटर, बाइटेरिक एसिड, एप्पल, मैलिक एसिड, और प्रोटीन्स, इनके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो ये कुछ एसिड्स के नाम यहाँ पर बताने थे हमें। शुगरकेन, अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, मिल्क लैक्टिक एसिड,
ग्रेप्स टार्टैरिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये कुछ एसिड्स के नाम और प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर बच्चों आपका एसिड बेस और साल्ट वीडियो चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन एसिड्स के बारे में मैंने आपको समझा दी है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जिससे आगे जाके आपको एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट बेसिस के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज आप इस वीडियो को पार्ट 1 चैप्टर 5 की अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। तो ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।